नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए जावास्क्रिप्ट का एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि उनके प्रैक्टिकल के एग्जाम में पूछा जाता है। ये बड़ा ही आसान सवाल है। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू सी इफ़ द नंबर इज़ इवन और ऑड। यानी कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो ये चेक करके हमें बताएगा कि कोई भी जो संख्या हम इनपुट करते हैं वो इवन है या फिर ऑड है। हिंदी में इनका मतलब होता है, इवन का मतलब होता है सम और ओड का मतलब होता है विषम। सम संख्या है या फिर वो विषम संख्या है। अब सम संख्याएं और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्याएं वो होती हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो दो से पूरे पूरे भाग हो जाते हैं, जिनका शेषफल जीरो मिलता है। और ओड वो नंबर होते हैं जो दो से पूरे पूरे भाग नहीं होते हैं, वो संख्याएं जो खुद से भाग होती हैं या फिर एक से भाग होती हैं। ठीक है, जैसे कि एक, तीन, पाँच। ठीक है, तो पाँच जो संख्या है वो खुद से भाग होगी पाँच से, और एक से भाग होगी। तो जो संख्याएं जिनका शेषफल जीरो नहीं मिलता है वो संख्याएं आपकी विषम होती हैं, और जो पूरी पूरी भाग हो जाती हैं दो से, वो आपकी सम संख्याएं होती हैं। तो इवन और ऑड नंबर का हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो है यहाँ पर HTML का बेसिक कोड लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है HTML का बेसिक कोड लिख लिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने साथ में लिखा स्क्रिप्ट एलिमेंट, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं अगर हमारा जो पेज है वो HTML एक्सटेंशन से सेव होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हमें जो है एक ही जो वैल्यू होगी इनपुट देंगे उसको चेक करना है। एक वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं ए, जो मेरा नाम है। अब इसको असाइन कर लेते हैं कि इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो कैसे जाएगी, या तो हम खुद से लिख सकते हैं या फिर यूज़र से ले सकते हैं। प्रॉम्प्ट कमांड का यूज़ करके एक मैसेज सामने वाले को दिखाएंगे जिसमें यूज़र इनपुट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लीज़ इनपुट ए वैल्यू। ठीक है, और इसे डबल कोट में लिखेंगे ताकि ये आपको आउटपुट में जो है वहाँ पे लिखा हुआ भी दिखाई दे। और इसको कर देंगे बंद, और साथ में सेमीकोलन था इस स्टेटमेंट को रोकने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है इफ़ एल्स, जो कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, उसका यूज़ कर रहे हैं। तो इफ़ जो है वो क्या करता है, वो कंडीशन को चेक करता है। इफ़ का हिंदी में मतलब होता है अगर। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इफ़ अगर हमारा जो वेरिएबल ए है वो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया सम कौन से होते हैं। सम वो संख्या होते हैं जो दो से पूरी पूरी भाग हो जाए, जिनका शेषफल जीरो बचता है। तो अगर ए को जो है हम भाग करते हैं दो से, ठीक है, तो ये जो है ये जो निशान है ये भाग का नहीं है, ये परसेंट, इसको हम मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, मॉड्यूल जो है शेषफल निकाल कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख देता 5% 2। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5%2, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा 1, क्योंकि 2 दूनी 4 और शेषफल बचा मेरा 1। तो ये जो मॉड्यूल ऑपरेटर है ये आपका शेषफल निकालने का काम करता है। ठीक है ना। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ और हमारी जो है कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं। तो अगर मैं ए जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे उसको जो है मॉड्यूल करते हैं, भाग शेषफल निकालते हैं। अगर शेषफल जो है बराबर होता है जीरो के, अगर शेषफल जीरो है उस संख्या का, तो वो एक सम संख्या है, यानी कि वो एक इवन नंबर है। तो अगर ये कंडीशन हमारी सच होती है तो करली ब्रेसेस के अंदर हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो हमारी रन होगी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर हम हमारी आउटपुट लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए, जो क्योंकि ए जो हम वैल्यू इनपुट करेंगे वो हमें दिखेगी। ए इज़ ए एन इवन ये नंबर, ये है हमारा एक इवन नंबर है। और इसको कर देते हैं बंद, साथ में करली ब्रेसेस भी लगा देते हैं। ठीक है, अब हम अगर हमारी ये वाली जो कंडीशन है ये नहीं काम करती है, मान लीजिए शेषफल जीरो नहीं आ रहा है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। दूसरी हमारी होगी इवन। ठीक है, सॉरी इवन नहीं होगी, एल्स हम लिखेंगे, एल्स, इफ़ एल्स। ठीक है, या तो ये होगी, और अगर ये नहीं होगी तो ये वाली चलेगी। ठीक है, तो इसमें हम कंडीशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो संख्या है अगर उसका शेषफल जीरो नहीं है तो कुछ ना कुछ तो उसका शेषफल होगा ही। तो जो संख्या दो से पूरी पूरी भाग हो जाती है, जिसका शेषफल जीरो आ जाता है,
वो हमारा इवन नंबर होता है, बाकी सभी क्या होते हैं आपके ओड नंबर होते हैं, यानी कि विषम संख्याएं होती हैं। तो एल्स में हम क्या लिखेंगे, एल्स में हम जो है करली ब्रेसेस के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लिखेंगे ए, ठीक है, स्पेस दे करके इज़ एन ऑड नंबर, ठीक है। तो ये एक ऑड नंबर है, यानी कि एक विषम संख्या है, इसको भी यहाँ पे रोकेंगे और साथ में हम करली ब्रेसेस का यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टेटमेंट को रोकने के लिए। तो ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार है, सिंपल। अब हम इसको सेव करते हैं Ctrl+S बटन से और इसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेता हूँ और इसका नाम लिखता हूँ मैं इवन और ऑड डॉट HTML, ठीक है। HTML आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि ये जो है आपके ब्राउज़र में रन हो। सेव कर देते हैं फाइल को, मिनिमाइज़ करते हैं, ठीक है, और रिफ्रेश करके ये आपकी फ़ाइल है इवन और ऑड। डबल क्लिक करने पर ये आपके गूगल क्रोम में चलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं आ चुकी है। मैंने लिखा था प्लीज़ इनपुट ए वैल्यू, हमें इनपुट करनी है एक वैल्यू 5 में लिखता हूँ, ओके। तो 5 इज़ एन ऑड नंबर, 5 क्या है, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर यानी कि एक विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से पूरी भाग नहीं होती है। जब मैं इसको 2 से भाग करूँगा तो शेषफल हमारा 1 आएगा। वहीं अगर मैं लिखता हूँ 4, तो 4 क्या है, 4 इज़ एन इवन नंबर। 4 एक सम संख्या है, क्योंकि 2 से पूरी भाग होती है और इसका शेषफल हमें 0 देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आप इस चाहें तो इसको साइड बाय साइड भी देख सकते हो। तो मैं इसको जो है यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे इसको जो है साइड कर देता हूँ और यहाँ पर आप इस जो स्टेटमेंट है इसको यहाँ पे देख भी सकते हो। तो इफ़ a%, अगर a जो वैल्यू हमने इनपुट की है वो 2 से जो है मॉड्यूल यानी कि उसका शेषफल अगर हम निकालते हैं, शेषफल अगर 0 के बराबर है तो होता है, तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट रन होगी a इज़ एन इवन नंबर। और 4 जो है वो एक इवन नंबर है, क्यों, क्योंकि 4 को हम जब भाग करते हैं 2 से तो शेषफल हमें 0 देखने को मिलता है। और बाकी सभी संख्याएं हमारी कौन सी हैं, बाकी सब संख्याएं हमारी ओड नंबर होती हैं, जिससे हमारी ये वाली स्टेटमेंट रन होगी। एल्स अगर ये नहीं होगी तो ये वाली रन होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से इवन और ओड नंबर का प्रोग्राम लिख सकते हैं और अपने एग्जाम में जो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। सो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।